लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 3 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइल को खुद समझ नहीं आया कि कल रात उसके साथ हुआ क्या है। हमास के रहनुमाओं की जानिब से इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमलों का दावा किया गया और हमास ने रॉकेट हमलों को गजा की 13 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया। अच्छा नाज़रीन, फ़लस्तीनी तंजीम हमास की बमबारी से इसराइल की तेल की पाइपलाइन भी तबाह हो गई और इसराइल में शहरियों को बंकर के करीब रहने की हिदायत भी की गई है। और इसराइल के जो वज़ीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फ़ज़ाई हमले महज आगाज़ हैं, मज़ीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और हमास के सरबरा इस्माइल हानिया का इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के रद्दअमल में क्या कहना था कि इसराइल कशीदगी में इजाफा या खात्मा जो भी चाहता है, फ़लस्तीनी दोनों के लिए तैयार हैं। और फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी की जो तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा में ना सिर्फ इबादत से रोका बल्कि वहाँ आग भी लगाई गई और फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर उनके घरों से बेदखल भी किया जा रहा है, जिसका इसराइल को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, गजा का जो कंट्रोल है 2007 से जिद्दोजहद आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक हमास के पास है और तब से 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं और झड़पों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। ये जो पूरी सिचुएशन, ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोगों को ज़रा ये समझाएँ कि मस्जिद अक्सा की अहमियत एक्चुअली क्या है और इस मुकाम की मुसलमानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा मैं आपको हदिये तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम आप में और आपके जो मीडिया हाउस है बॉल न्यूज़, उसमें इतनी जुर्रत है कि उन्होंने कम अज़ कम इस टॉपिक पे बोलना गवारा किया। बल्कि इस पर आज दूसरा प्रोग्राम, कल भी कुछ हज़रात ने किया, आज आप भी ये प्रोग्राम कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो हालात ये बने हुए हैं कि अगर यहाँ पर किसी यहूदी या ईसाइयों का कुत्ता भी मर जाए तो उस पर हमारे मीडिया हाउसेस प्रोग्राम करते करते नहीं थकते। अगर यहाँ अनफॉर्चुनेट जिसको बदनसीबी कहते हैं कि उससे अगर कहीं किसी मज़हब की इबादतगाह में, जिस तरह यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, अगर यहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो उस पर जनाब यहाँ पर 4-4 घंटे प्रोग्राम, बल्कि 10-10 दिन प्रोग्राम होते हैं। और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच जाती है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर या फ़लाँ जगह पर कलीसा के ऊपर ये हमला क्यों हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसको क़िबला अव्वल कहते हैं, बैतुल मक़दस भी कहते हैं, उस पर और वहाँ मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ। और न सिर्फ उसकी बेहुरमती और बेअदबी की गई, बल्कि वहाँ कई दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को इससे कबल शहीद कर दिया गया। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और जो ना ख़वातीन को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। लेकिन इस पर कमा हक़ को हमारे ना तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का। तो ये तो मेरे ख़्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह ताला तय्यब उर्दगान को सलामत रखे। और इस तरह एक आध साहिब और हैं कि जिन्होंने गैरत ईमानी, गैरत मिली का मुजाहरा किया है। ताहम मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल कौम या हम बहसीत उम्मा हम इंतहाई पस्ती की तरफ चले गए हैं और बड़े अफसोस का मुकाम है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने जो फुटेजेस आए हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, गालबन 1-2 साल की होगी, उसके एक हाथ में पत्थर है और दूसरे हाथ में उसने दूध की बोतल और फीडर उठाया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के मुँह पर वो पत्थर है। और एक ऐसी बच्ची है जिसके को गिरा कर इसराइली फ़ौजी उसकी गर्दन पर उन्होंने टांगें रखी हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों की गर्दनों पर वो उनकी टांगें हैं कि जो उन्होंने पाँव के नीचे उसको दबाया हुआ है। लेकिन उस खातून की मुस्कुराहट, उस बच्ची का जज्बा और 6 साल के अब्दुल मुकीत का वो जज्बा कि जो सीधी गोली आ रही है, गन उठाई हुई है और वो पत्थर के साथ जाकर इसराइली फ़ौजी के मुंह पर मार रहा है, तो वो ये झिझोड़ रहा है इस उम्मत और इस कौम को कि कुरान के इस आर्डर को याद करो, कुरान के इस फैसले को याद रखो। कुरान कहता है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन,
कि गालिब तुम नहीं रहने, लेकिन शर्त उसके लिए कि तुम मोमिन बन के रहो, अपने ईमान को सलामत रख के रहो। मोहतरमा फिजा साहबा, आज क्या बरना पा और हाथों में गुलेलें उठाए हुए मजबूत और जुर्रतमंद फ़िलिस्तीनियों ने पूरी दुनिया को झिझोड़ के नहीं रख दिया है कि जो एटॉमिक पावर और इस वक्त बेहतरीन दिफाई सलाहियत का हामिल इसराइल, आज वो चीखें उसकी ट्विटर पे देखिए, आप दीगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखिए, उनकी चीखें देखिए और जनाब उनकी हालत देखिए। क्या ये हमारे हुक्मरानों के समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि अगर बेसरो सामानी के आलम में चंद हज़ार जो नौजवान हैं, अगर वो इतने बड़े मुल्क को अगर वो घुटनों पर ला सकते हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। कम अज़ कम हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो हक बनता है कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ या तो हाथों से उसको रोकें, अगर हाथों से नहीं तो हम जुबान से उसको रोकें, और जुबान से नहीं तो दिल से बुरा जाने। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ये अज़फ़ुल ईमान है। तो अल्लाह ताला हमें कमज़ोर ईमान से बचाए और हमारे हुक्मरानों को जुर्रत अता करे। मैं आपने बात की, सवाल पूछा बैतुल मक़दस शरीफ या जो बैतुल अव्वल क़िबला अव्वल जिसको कहते हैं बैतुल मक़दस शरीफ फ़िलिस्तीन के अंदर, ये वो जगह है कि जहाँ हज़ारों अम्बिया ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल इसको किबला बनाए रखा और इसकी तरफ मुंह करके वो इबादत और नमाजें बजा लाते रहे। और 18 महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने भी इसी बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। तो जाहिर है बैतुल मक़दस की अहमियत अहादीस मुबारका में भी है, और बिलखुसूस जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 5000 नमाजों के सवाब के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ हज़ारों अम्बिया की ये इबादत गा रही है, और हम मुसलमान हैं। हमारे नज़दीक 1.25 लाख जितने भी अल्लाह के नबी हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा तक। और ज़ाहिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो तमाम अम्बिया के सरदार और सब के आका हैं। तो हम तमाम नबियों की बराबर इज्जत करते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही का जो कुरान का ऑर्डर है हम उस पर पूरा उतरते हैं और हम सब की इज्जत करते हैं। और इसी हवाले से ये जो बैतुल मक़दस शरीफ है, ये ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी ये बराबर इज्जत वाला मकाम है। चूँकि जिन नबियों को ईसाई मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या यहूदी जिन नबियों को अपना नबी कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो यहाँ उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी इसी जगह को अपना किबला बनाया। तो ये मुक़द्दस मकाम है। चाहिए तो ये था कि ये सुन्नी और यहूदी इस मकाम की ताज़ीम करें, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो अपने अक़दार से भी हट गए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर कभी आग लगाई जाती है, कभी यहाँ पर हमले किए जाते हैं, बुनियादी तौर पर यहूदियों का ये नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो ना उनका हैकल सुलेमानी है, जो उनके नज़दीक उनका जो है ना मुक़द्दस मज़हबी मकाम है, और माज़अल्लाह उनके नज़दीक उनका जो मसीहा है नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, जिसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसने वहीं पे आकर उनकी रहनुमाई का आगाज़ करना है। तो वो कहते हैं कि इस मस्जिद अक्सा के नीचे वो हैकल सुलेमानी है, और इस वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। और उसी कोशिश में इस दफ़ा भी इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर ये शरारत की है। लेकिन सल्यूट करते हैं हम उन फ़िलिस्तीन के नौजवानों और मुसलमानों को जिन्होंने इनके गुरूर को खाक में मिलाया। और मैं यहाँ डॉक्टर साहब आखिरी बात एक करूँगा, मुझे थोड़ा सा एक ये भी सवाल पूछना था जी। मैं आखिरी 1 मिनट में बात को मुकम्मल मुफ्ती साहब जी कंप्लीट कीजिए। मैंने एक सवाल पूछना था यहाँ पर शर्मीन और मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी ख़वातीन से कि ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर ख़वातीन पर जो बम बरस रहे हैं, क्या ये ख़वातीन नहीं हैं, या फिर इस तरह की जो आंटियाँ हैं वो महज हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के नाम पर वो आवाज़ उठाती हैं और इस वक्त वो सब खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट सब खामोश हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि होश के नाखन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को कि जो कभी ख़वातीन के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी किस हवाले से, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मजहबी आज़ादी के नाम पर आकर इस्लाम
बानी इस्लाम और अकदार इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबानें खोलते हैं। ठीक, आज जरूरत इस अमर की ठीक है कि सबसे पहले पाकिस्तान तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है उनकी क़यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वजीर आजम साहब ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें कि अगर वो इस खबासत से बाज नहीं आता तो हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो खुलाकर इनकी मजम्मत करें और फिलिस्तीनियों का साथ दें। ठीक है जनरल अमजद शोएब साहब, माजरत के साथ मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बड़ी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। मस्जिद अक्सा की मुसलमानों की नज़र में अहमियत क्या है, बहुत से लोगों को शायद बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं बताना चाह रही थी, सुनना चाहती थी उनसे। जनरल साहब जो सवाल आखिर में पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड हम ले सकते हैं और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत खुलकर बात करे इस इशू पर, तो आप कितने मुतमईन हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों की हिमायत की है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे बाज़ लोगों को शिकायत भी हुई कि जिस ज़माने में फलस्तीनी बड़े मुतहर्रिक थे और इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो भारत सफ़र करते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए या पाकिस्तान की वो हिमायत नहीं की उन्होंने कश्मीर के मामले में, तो बाज़ लोगों को शिकायत होती थी। लेकिन हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है और वो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस दिन से है। जिस तरह हमारे कश्मीर के लिए है इसी तरह इनके लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक तो हमारा किबला अव्वल है वो, और दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है कि फलस्तीनी जिनकी वो सरजमीन है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको बेदखल करके तो बाहर से ला ला के यहूदी आबाद करके तो आप कब्जा काबिज हो जाएं और फिर दुनिया उसको तस्लीम कर ले, और जो मजलूम है वो बेचारे दरबदर मुख्तलिफ कैंपों में दुनिया पूरी में बिखरे पड़े हुए नजर आए आपको। तो ये वो हमारा असूली मौक़िफ़ रहा और आज भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो ट्वीट की वो पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज दे दिया कि हम बहैसियत कौम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और जो जुल्म है हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। अब ये है कि ये सारा जो इफेक्टिव चीज़ है वो पूरे जो 53 इस्लामी मुल्क हैं ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ, तो उसमें तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे। पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान के रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तैयब उर्दगान बात करते रहे, और फलस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज ये है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई, तो उस वक्त मिल के पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पे। पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ, तो ये ऐसा प्रेशर आया मगरबी दुनिया पे। आज वो तेल वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि तेल दुनिया में और बहुत जगह पे अवेलेबल है, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें सोच सकते हैं जहां आप मिलके बैठ के कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट करें। आपका रिएक्शन एक मुत्तहिदा रिएक्शन होना चाहिए। आप मगरबी दुनिया को